So, hello everyone, how are you? I hope you're all good. In today's video, we are going to discuss major research centers and institute. ओके लास्ट वीडियोस में हमने स्पोर्ट्स के बारे में बात किया था और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेजर रिसर्च सेंटर और इंस्टीट्यूट्स जो भी इंडिया में है वो सब के बारे में बात करेंगे हम, जो भी प्रीवियस ईयर से पूछे गए। आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक CSSTEAP लोकेटेड? ये कहाँ पे लोकेटेड है? सो ये आपका लोकेटेड है जयपुर, देहरादून, मुंबई एंड बेंगलुरु। ये लोकेटेड है सी, देहरादून। तो सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, ठीक है, इन एशिया पैसिफिक रीजन, ये कहाँ लोकेटेड है? ये है आपका देहरादून में लोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपका लोकेटेड है शिमला में। शिमला में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में लोकेटेड है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दिल्ली में है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजा मुंडरी में है। इंडियन आयरन रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है। आयरन रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है, ठीक है, रांची में आयरन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज वन ऑफ द लीड सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? तो जो लीड सेंटर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सतीश धवन स्पेस सेंटर, वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में लोकेटेड। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को फाउंड किया गया था 1969 में, एंड इट वॉज फाउंडेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रिनोड स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई है, इनके अंडर इनको किया गया था। एंड द सतीश धवन स्पेस सेंटर इज़ द मेन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ऑफ इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये लोकेटेड है श्रीहरिकोटा ऑफ आंध्र प्रदेश। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1 अक्टूबर 1971। तो 1 अक्टूबर 1971 में ये किया गया था इस्टेब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर रिसर्च सेंटर्स लोकेटेड इन? मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री एक रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में? ये है आपका अंटार्कटिका में लोकेटेड है। तो मैत्री दक्षिण गंगोत्री साउथ गंगोत्री वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन अंटार्कटिका। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है, अंटार्कटिका। स्टैब्लिश ऑन 26 जैन 1982, 26 जैन 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था। मैत्री, जिसको हम फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर भी जब बोलते हैं, इंडिया सेकंड परमानेंट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, एज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्टिक प्रोग्राम इस्टेब्लिश इन 1989, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ गंगोत्री एक ऐसा रिसर्च बेस स्टेशन है, वो इस्टेब्लिश हुआ था इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा। वेयर इट इज़ लोकेटेड? साउथ गंगोत्री इज़ अ रिसर्च बेस स्टेशन इस्टेब्लिश बाई इंडियन साइंटिस्ट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है अंटार्कटिका में लोकेटेड, साउथ गंगोत्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है? ये है आपका कोलकाता में लोकेटेड। कोलकाता में आपका बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड है। सो वॉज स्टैब्लिश ऑन 13 फरवरी में। कहाँ पे हुआ था? 1890s में, 13 फरवरी 1890, इंडियन रॉयल बोटानिकल गार्डन, RBJ रॉयल बोटानिकल गार्डन कलकत्ता, जिसको हम कोलकाता बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। ये इस्टेब्लिश किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द प्लांट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड आइडेंटिफाइंग प्लांट स्पीसीज विद इकोनॉमिक वर्च्यू। 1954 में द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द BSI अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। So next question is, what is the name of the India's first research station located at the International Arctic Research Base Ny-Ålesund, Svalbard, Norway? तो इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आपका हिमाद्री में लोकेटेड। हिमाद्री अबोर्ड ऑफ स्नो इज इंडियाज फर्स्ट रिसर्च स्टेशन। कहाँ लोकेटेड है? इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस Ny-Ålesund, स्वालबार्ड, नॉर्वे में। ये लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ पोल से 1200 किलोमीटर्स है। एंड इट वॉज इनागुरेटेड ऑन 1 जुलाई 2008 बाई श्री कपिल सिबाल,
the former Minister of Science and Technology or Science, in the presence of dignitaries from Norway, UK, Germany and other countries beside India. इंडिया के अलावा यहाँ से थे. नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, a nodal agency, makes sure availability of requisite facility at the Himadri, Dakshin Gangotri, the first Maitri, the second, and the Bharti, and the India's latest research station in Antarctica. Next question is, which of the following is not an Indian research base at Antarctica? इनमें से कौन सा इंडियन रिसर्च बेस नहीं है अंटार्कटिका में? ये है दक्षिण यमुनोत्री. दक्षिण यमुनोत्री जो है वो इंडियन रिसर्च बेस नहीं है अंटार्कटिका में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन सीट अप बाय इंडिया इन अंटार्कटिका इन द ईयर 2012? ये है इंडिया प्रेजेंटली हैज़ 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में. अंटार्कटिका में क्या है, 2 हमारा एक्टिव रिसर्च सेंटर है. एक है मैत्री, एक है भारती. जो न्यू स्टेशन भारती है वो हैड जस्ट बीन कंस्ट्रक्टेड इन 2012 में जो भारती को कंस्ट्रक्ट किया गया था एंड कमीशन इन मार्च 2013 में कमीशन किया गया था. मैत्री स्टेशन हैज़ बीन इन ऑपरेशन सिंस 1989 से ये मैत्री स्टेशन इंडिया वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है. इंडियाज़ फर्स्ट इंडियन स्टेशन वाज, सो इंडिया का पहला इंडियन स्टेशन दक्षिण था, साउथ गंगोत्री, विच सर्व फ्रॉम 1983 से 1988. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच द फॉलोइंग इज नॉट द इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? इनमें से कौन सा इंडियन रिसर्च स्टेशन नहीं है? मैत्री तो है, भारती भी है, दक्षिण गंगोत्री भी है, हिमालय अभी तक कोई भी रिसर्च सेंटर नहीं है अंटार्कटिका में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज़ फर्स्ट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन? इंडिया का पहला आर्कटिक रिसर्च स्टेशन कौन सा है? भारती, हिमाद्री, मैत्री या दक्षिण गंगोत्री? तो आप बताओ कौन सा है? ये होगा हिमाद्री अबोर्ड ऑफ स्नो. इंडिया का पहला रिसर्च सेंटर है जो लोकेटेड है इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस स्वालबार्ड, नॉर्वे में. ठीक है, ये नॉर्वे में लोकेटेड है एंड इट वाज इनागुरेटेड इन 1 जुलाई 2008 में इनागुरेट किया गया था. एज ऑफ टुडे इंडिया हैज़ 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, नेम्ड मैत्री 1989 से है और भारती कमीशन इन 2012. अंटार्कटिका में ये दोनों है और आर्कटिक लोकेटेड इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस ये है स्वालबार्ड, नॉर्वे. इनागुरेट किया गया था 1 जुलाई 2008 में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द एंड ऑफ 2015 हाउ मेनी रिसर्च स्टेशन वे एस्टैब्लिश एट अंटार्कटिका बाय इंडिया? तो अभी 2015 तक में, क्योंकि ये 2016 में पूछा गया था, 2015 तक कितने रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश हो चुके हैं अंटार्कटिका में इंडिया के द्वारा? तो ये थे आपके तीन रिसर्च स्टेशन 2015 तक हो चुके थे. तो मैं बताती हूँ कौन कौन से हुए थे. अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इसको हम द कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस भी बोलते हैं. इंडिया स्टार्टेड इज फर्स्ट अंटार्कटिक एक्सपीडिशन 1981 से 82 में किया था एंड इट वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ सैयद ज़हूर कासिम इन 9 जन 1982 में किया गया था. इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था अपना पहला रिसर्च सेंटर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए ऑन दिस कॉन्टिनेंट एज दक्षिण गंगोत्री. तो पहला रिसर्च सेंटर कॉन्टिनेंट पे किया गया था दक्षिण गंगोत्री एट अंटार्कटिका. वाइल द सेकेंड, देखो पहला तो दक्षिण गंगोत्री था और सेकेंड था मैत्री जो कि किया गया था 1989 में. एंड थर्ड इज़ भारती को किया गया था 2012 में. ठीक है. और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था हिमाद्री अबोर्ड ऑफ स्नो, ये आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है. ठीक है. अंटार्कटिक में जो है इंडिया के पास अभी तक में 2012 तक देखो एक था मैत्री एंड एक था भारती. ठीक है. और यहाँ पे पहली बार जो किया गया था वो था दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में, वाइल द सेकंड इज़ मैत्री एंड थर्ड इज़ भारती. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च? तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1911 1009 in Bihar and shifted to Delhi in 1929 को ये बिहार में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर ऑफ टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन. सो जो हेडक्वार्टर है टी बोर्ड ऑफ इंडिया वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये है आपका कोलकाता में लोकेटेड. टी बोर्ड जो क्वार्टर है टी बोर्ड का वो लोकेटेड है कोलकाता में. टी बोर्ड एक रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ टी, जो कि मॉनिटर करती है एंड कंट्रोल करती है टी के प्रोडक्शन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉफ़ी बोर्ड लोकेटेड? कॉफ़ी का बोर्ड कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में? ये है आपका बेंगलुरु में कॉफ़ी का बोर्ड लोकेटेड है. सो कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस मेनली इन हिली एरिया. कॉफ़ी जो है मेनली हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं.
ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, जैसे कि कर्नाटका के पास लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, अबाउट 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ 1942। 1942 में कॉफ़ी बोर्ड को फॉर्म किया गया था। इस हेडक्वार्टर्स एट बेंगलुरु, इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, कर्नाटका, एक ऑटोनमस बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR इज सिचुएटेड एट। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है आपका मुंबई में, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये आपका मुंबई में लोकेटेड है। एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक नेशनल सेंटर है फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो एन यूनिवर्सिटी दैट ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएट PhD प्रोग्राम। तो ये PhD प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लोकेटेड है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट and under the Indian Council of Forestry Research and Education of Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India. Next question is India's first National Center for Marine Biodiversity NCMB is located in। इंडिया का पहला नेशनल सेंटर मरीन बायोडाइवर्सिटी का NCMB वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये है जामनगर में लोकेटेड, ठीक है। इंडिया का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी ये लोकेटेड है जामनगर, गुजरात में। फॉर सेफ गार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कोस्टल एरियाज इट वॉज इनागुरेटेड इन 2011 में इसे इनागुरेट किया गया था, ठीक है, जामनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट ओशियनारियम बीइंग सेटअप। तो ओशियनारियम, इंडिया का पहला ओशियनारियम कहाँ पे सेटअप किया गया था? ये था कोची में। कोची केरला में द लैंड ऑफ गॉड्स ओन कंट्री सेटअप इंडिया का पहला ओशियनारियम इन 2010 में सेटअप किया गया था। एंड ओशियनारियम इज अ सिमुलेटेड ओशियन कंटेन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक सिमुलेटेड ओशियन है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है फाउंड इन द वाटर बॉडी इंक्लूडिंग लार्ज स्पीसीज लाइक वेल्स एंड शार्क। तो ओशियनारियम जो है उसमें जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, लिविंग क्रिएचर जैसे कि वेल एंड शार्क, सब कुछ उसमें है। तो इंडिया का पहला ओशियनारियम कहाँ पे सेट किया गया है? कोची में सेट किया गया है, ओके। कोची में ओशियनारियम पहला इंडिया का सेट किया गया है। तो आप एक बार देख भी लेना, यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप कि ओशियनारियम कैसा है वहाँ का, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल है कोची का ओशियनारियम। एंड ऑलराइट, सो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI लोकेटेड। ये कहाँ पे लोकेटेड है? जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है हैदराबाद में लोकेटेड। तो नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। कहाँ पे? हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में लोकेटेड है। एंड NGRI इज़ अ जियो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1961 में अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR। इंडिया का लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है CSIR। इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन 26 सितंबर 1942। एंड हेडक्वार्टर ऑफ CSIR जो है वो न्यू दिल्ली में है। द फाउंडर ऑफ CSIR इज आर्केट रामास्वामी मुदलायर एंड शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। तो ये आपका हैदराबाद में है जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड। इंडिया में स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया का स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता, हैदराबाद, रायपुर एंड मुंबई। तो इनमें से इंडिया का स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड है आपका कोलकाता में। सो स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI grew out of the statistical laboratory set up by the Prashant Chandra Mahalanobis in Presidency College, Kolkata. It was established in 1931 में इसको establish किया गया था। इस हेडक्वार्टर्स इन बाड़ानगर में है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज ONGC हेडक्वार्टर लोकेटेड। ONGC के हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ONGC का हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका देहरादून में, ठीक है। सो देहरादून ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इज इंडियन मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी अर्लियर हेडक्वार्टेड इन देहरादून, उत्तराखंड, इंडिया। एज अ कॉर्पोरेशन इज रजिस्टर्ड ऑफिस इज नाउ इन न्यू दिल्ली।
तो इसका जो रजिस्टर ऑफिस है वो आप न्यू दिल्ली में है, पहले देहरादून में था। ONGC वॉज फाउंडेड ऑन 14 अगस्त 1956। तो ONGC को फाउंड किया गया था 14 अगस्त 1956 में। 14 अगस्त 1956, 14 अगस्त 1956 को ONGC को फाउंड किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इनमें से कौन सा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नहीं है? नेशनल सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक नेशनल सेंटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये एक प्राइवेट सेंटर नहीं है, ये क्या है, नेशनल सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसको एड करती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो आप इन तीनों से ही देख सकते हो कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो नहीं हो सकती है क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में। एंड टाटा के ऊपर रखा गया इसका नाम। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एज वेल एज डीम्ड यूनिवर्सिटी अवार्डिंग डिग्रीज फॉर मास्टर्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स। ये PhD वगैरह कराती है, मास्टर्स कराती है, ठीक है। द इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड इन 1945 में इसको फाउंड किया गया था विथ सपोर्ट ऑफ सर द दोराबजी टाटा ट्रस्ट अंडर द विजन ऑफ डॉक्टर होमी जे बाबा एट TIFR। बेसिक रिसर्च इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड साइंस एजुकेशन आर कैरिड आउट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों पे मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं, ओके। Okay, so let's start. Next question is, Tata Institute of Fundamental Research was set up under the vision of, किसके विजन से स्टार्ट किया गया था? डॉक्टर होमी जे बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सिचुएटेड? कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज द राजा रामना सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश? ये कब हुआ था इस्टेब्लिश? ये हुआ था राजा रमना Center for Advanced Technology is a unit department of Atomic Energy, Government of India, engaged in research and development in areas of lasers and a particle accelerator. It was established in 1984 में establish हुआ था and headquarters in इंदौर, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज राजा रमना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यूनिट डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी सिचुएटेड? तो ये आपका कहाँ? इंदौर में सिचुएटेड है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन NPCIL लिमिटेड लोकेटेड? ये है आपका मुंबई में। सो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र। ये क्रिएट किया गया था सितंबर 1987 में अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956
with the objective of undertaking the design, construction, operation, and maintenance of the atomic power station for generation of electricity in pursuance of schemes and programs of the Government of India under the provision of Atomic Energy Act 1962. ठीक है, इसके तहत वो किया गया था. ऑल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेटेड बाय द कंपनी, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है सब ऑपरेट करते थे ये कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकेडमी इज हेड क्वार्टर एट. साहित्य अकेडमी जो है वो हेड क्वार्टर कहाँ था उसका? साहित्य अकादमी का हेड क्वार्टर कहाँ था? ये था न्यू दिल्ली, है न्यू दिल्ली में. तो साहित्य अकादमी, द हेड क्वार्टर ऑफ साहित्य अकादमी इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. साहित्य अकादमी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है वो डेडिकेट करता है प्रमोशन ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. इट वॉज फाउंडेड इन 1954 में फाउंड किया गया था एंड इट ऑर्गेनाइजेस नेशनल एंड रीजनल वर्कशॉप्स. seminars provide research and travel grants to authors. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज लोकेटेड. तो हेडक्वार्टर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है बेंगलुरु में लोकेटेड. ठीक है, बेंगलुरु. सो ये बेंगलुरु में लोकेटेड है. सो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है. ये प्राइमरली मैन्युफैक्चर करता है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फॉर ग्राउंड एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस. जो BEL है वन ऑफ द 9 PSUs अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया. इट हैज़ बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इज हेडक्वार्टर्स इन बेंगलुरु. तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और ये इसको नवरत्न का स्टेटस दिया गया था BEL को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट इज नोन एज द मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च ऑन न्यूक्लियर एंड एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी. ये है भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर. सो जो भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर है BARC ये मदर है R&D इंस्टीट्यूशंस की सच एज इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटमिक रिसर्च एंड कल्पकम, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, वेरिएबल एनर्जी, साइक्लोट्रॉन सेंटर एंड एक्सेट्रा, जो कि बहुत सारे अलग अलग रिसर्च कैरी करती हैं न्यूक्लियर एंड एक्सीलरेटेड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एंड इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट करती है. इट वाज फाउंडेड बाय होमी जहांगीर भाभा एटमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट बॉम्बे AET इन जान 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लियर नेम फॉर भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर. इसका पहले का नाम क्या था? ये था एटमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे. ये था एटमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे. तो भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर का नाम था एटमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BARC. भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर. भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर इसका नाम था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है आपका कोलकाता में. तो जूलॉजिकल बोटानिकल जितने भी है ना वो सारे कोलकाता में ही है, क्योंकि कोलकाता में ही बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI लोकेटेड फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1916 को. ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता. कोलकाता में इसको किया गया था 1916 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कहाँ पर है? सो ये सारे कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो ये जो होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ए का 4, बी का 3, 4 3 1 2. ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 1 2. तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये हो जाएगा दिल्ली, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. कोल इंडिया लिमिटेड आपका कोलकाता में लोकेटेड है. कोल कैपिटल बोलते हैं झारखंड को. झारखंड के बगल में कोलकाता है, इसलिए ये हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? कोलकाता में है. और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई में है. ओके, और आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. देखो भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है. एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये कहाँ पे है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका मुंबई में है. और आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका बेंगलुरु में है. ओके, ठीक है. सो ये हो गया आपका ऑप्शन करेक्ट. तो देखो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड कहाँ पे है? ये आपका है न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली. देन कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ पे है? ये कोलकाता में है. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? बेंगलुरु में है. इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे देख सकते हो कि बेंगलोर वगैरह साइड में बहुत ज़्यादा आपका IT हब है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का काम बहुत ज़्यादा होता है. तो ये हो गया भारत इलेक्ट्रिकल्स होगा न्यू दिल्ली. कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता. भारत पेट्रोलियम ये मुंबई, क्योंकि मुंबई के लोग जो होते हैं उनके पास कार बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, क्योंकि मेट्रो एरिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इसमें कार वगैरह ज़्यादा होते हैं उनके पास, तो इसलिए पेट्रोल का यूज़ भी ज़्यादा होता है, इसलिए भारत पेट्रोलियम लिमिटेड आपका मुंबई हो जाएगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है न्यू दिल्ली में। यहाँ पे ही बहुत सारे साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, तो इसलिए आप देख सकते हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड धरोधर भवन। एक प्राइम नरेंद्र मोदी ने क्या हुआ है? धरोधर भवन को इनागुरेट किया है, धरोधर भवन। जो न्यू हेडक्वार्टर है बिल्डिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट 24 तिलक मार्ग इन न्यू दिल्ली। इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कल्चर के अंदर आता है। वह स्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1861 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1861 याद रखना, 1861 इज़ अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। ठीक है, 1861 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1861। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन विच पेयर ऑफ सेलेक्ट द पेयर दैट इज मैच्ड करेक्टली विद द इंस्टीट्यूट टू द सिटी बेस्ड ऑन। सो पोटैटो रिसर्च कहाँ पे है? पोटैटो रिसर्च शिमला में है। आपको मैंने बताया था ये देहरादून नहीं होगा, ये होगा शिमला। ठीक है, सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? चेन्नई में है, लेदर चेन्नई। एडिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है जोधपुर में, सही है। एंड जोधपुर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो आपका कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? ड्रग रिसर्च, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये कानपुर नहीं होगा, लखनऊ होगा, लखनऊ। ठीक है, तो ये आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एडिड जोन कहाँ पे है? जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आपका देहरादून में लोकेटेड, देहरादून, देहरादून। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ पे है? देहरादून में है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम है एंड ये लोकेशन है। फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ पे है? देहरादून। उत्तराखंड में बहुत सारे ट्रीज़ वगैरह है, पेड़ है, हरियाली है, तो इसलिए आप याद कर सकते हो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पे ही होगा। सेंट्रल आयुर्वेदा क्या है? गुवाहाटी, गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम। ए से आयुर्वेदा, ए से असम। एंड वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आयुर्वेदा, गुवाहाटी असम। नेक्स्ट सेंट्रल पोटैटो रिसर्च, ये तो हमने देखा ही है, शिमला हिमाचल प्रदेश। एंड राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ये है तिरुवनंतपुरम केरला। सो टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि केरला साउथ इंडियन स्टेट्स बहुत ज़्यादा साइंस में एडवांस है, टेक्नोलॉजी में एडवांस है, तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी लोकेटेड। अभी हमने डिस्कस किया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी कहाँ पे है? ये चेन्नई में है, सॉरी ये गोवा में है। ओशिनोग्राफी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो तो हमने देखा था कि वो क्या था? ओशिनारिया। ठीक है, ये आपका कोची में था, और ये हेडक्वार्टर ओशिनोग्राफी का कहाँ पे है? ये है आपका गोवा में। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी फाउंडेड ऑन 1 Jan 1966 को as one of the 37 constituent laboratories of SCSIR is an autonomous research organization in India to undertake scientific research and studies of special oceanographic features of the North Indian Sea and headquarters is in Goa। क्योंकि गोवा देखो, गोवा में बीचेस बहुत ज़्यादा है एंड ओशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप देख सकते हो गोवा के बारे में, गोवा ही होगा। इट हैज़ रीजनल सेंटर इन कोची, मुंबई एंड विजाग। रीजनल सेंटर यहाँ पे भी है, रीजनल सेंटर है यहाँ पे ओशिनोग्राफी का, बट मेन आपका हेडक्वार्टर गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च सिचुएटेड। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका मुंबई में लोकेटेड। इंदिरा गांधी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन मुंबई। इट इज़ अ हाईली एडवांस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ये स्टैब्लिश हुआ था 1987 में। 1987 में डॉक्टर किरित परीख वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंडिया लोकेटेड। ये कहाँ पे है? मुंबई में है। एटॉमिक एनर्जी का भी जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज सेट अप इन 3 अगस्त 1948 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। एक रिजोल्यूशन पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेटर रिप्लेस बाय द कमीशन बाय एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया इन 1 मार्च 1958 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विद मोर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, हेडक्वार्टर्स इन मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी विच इज नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड अलाइड साइंसेज लोकेटेड। ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में लोकेटेड है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इज ऑल्सो नोन एज क्रैडल ऑफ स्पेस साइंसेज इन इंडिया।
ये फाउंड किया गया था 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा. इट इज़ लोकेटेड इन अहमदाबाद, गुजरात. ये हमने पहले भी पढ़ लिया था स्पेस वाले में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ इंडिया. सो ये कहाँ पे है? देहरादून में लोकेटेड है. फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था देहरादून. ठीक है. सो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज़ अ चीफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्विंग फॉरेस्ट कवर को चेक करते हैं और ये फंक्शन करते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर काम करते हैं. हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में, उत्तराखंड. एंड वॉज फाउंडेड इन 1981 में इसको फाउंड किया गया था. 1981 में फाउंड किया गया था. इट प्रिपेयर्स द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट. नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड. कहाँ पे है? ये है नागपुर में. एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR, नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. इस रिसर्च इंस्टीट्यूट क्रिएटेड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फंड कर रही है इसको. ये इस्टेब्लिश हुआ है नागपुर में इन 1958 में विद फोकस ऑन वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिजीज़ and to some extent on industrial pollution and occupational disease found in common in post-independent India. Pioneer laboratory in the field of environment science and engineering as a part of Council of Scientific and Industrial Research CSIR. ये 5 जोनल लेबोरेटरीज़ हैं चेन्नई में, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई. NEERI फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में फॉल करती है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? ये है लखनऊ में. ठीक है. लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है. कैसे याद रखोगे? ड्रग, जो ड्रग होता है, ड्रग्स वगैरह होते हैं, उसकी अगर कोई वो करता है, सेलिंग करता है, तो उसमें लक की बहुत ज़रूरत है. अगर लक काम साथ नहीं दिया तो फिर वो पकड़ा सकता है वो. ठीक है. जो भी इसका काम करता है, तो इसलिए इसे याद रख सकते हो आप. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इस मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च लेबोरेटरी इन लखनऊ एम्प्लॉइंग साइंटिफिक पर्सनल फ्रॉम वेरियस एरियाज. अलग अलग एरियाज से उनको जॉब मिलता है यहाँ पे, एम्प्लॉय करते हैं. और वेरियस एरियाज ऑफ बायोमेडिकल साइंस. ठीक है. रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज फॉर्मली इनागुरेटेड ऑन 17 Feb में 1951 को फॉर्मली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इनागुरेट किया गया था बाई प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. ठीक है. 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान उस समय आया था और ये इसमें इनागुरेट किया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहाँ पे है? कोलकाता. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन मार्च 1851 में इस्टेब्लिश हुआ था. इस मेन टास्क इज टू कंडक्ट जियो साइंटिफिक सर्वे करना है, मिनरल रिसोर्स असेसमेंट करना है, एयरबॉर्न एंड मरीन सर्वे करना है, जियो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल हजार्ड्स को देखना है, स्टडीज करना है, ग्लेशियोलॉजी को स्टडी करना है. इट इज़ हेडक्वार्टर इन कोलकाता एंड इट हैज़ 6 रीजनल ऑफिसेस जो कि है लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद एंड शिलोंग, कोलकाता. ये सब में हेडक्वार्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट. ये तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश में. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाराणसी में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश. ये स्टैब्लिश किया गया था जॉइंटली कि 1916 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द महावीर ऑफ दरभंगा रामेश्वरम सिंह, मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल एंड ब्रिटिश थियोसॉफिस्ट एनी बेसेंट के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था. ये एक लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है एशिया का विद एरिया ऑफ 44,000 एकर्स. 4,000 एकर्स ऑफ लैंड, लार्जेस्ट है ये. इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है. 2 डिफरेंट कैंपसेस भी है इसकी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज सिटीज़ इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड. तो इनमें से कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड है. पेट्रोलियम कहाँ पे लोकेटेड है? ये है देहरादून में. देहरादून. ठीक है. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये सिचुएटेड है इन देहरादून, उत्तराखंड, स्टेट ऑफ इंडिया. ये वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरीज है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का, CSIR का. इट वॉज स्टैब्लिश इन 1960 में स्टैब्लिश हुआ था, डेडिकेटेड टू हाइड्रोकार्बन सेक्टर and its objective include applied research leading to development of technologies, products and processes in areas of petroleum refining and petrochemicals. इससे रिलेटेड जितने भी आपके डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफिल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, TRAI, इज हेडक्वार्टर इन विच सिटी. तो ये है न्यू दिल्ली में. सो TRAI इज स्टैट्यूटरी बॉडी है सेट अप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997. ये रेगुलेटरी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया है. TRAI वॉज फाउंडेड ऑन 20 February 1977 में ये हुआ था, फाउंड किया गया था.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैज़ अ कैंपस इन मोदी नगर एनसीआर। तो कौन सी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस मोदी नगर एनसीआर में है, ये कैसा क्वेश्चन है। तो ये है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो कैंपस है वो मोदी नगर एनसीआर के अंदर आता है। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोदी नगर इसे गाजियाबाद में स्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1987 में स्टार्ट हुआ था। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई। ठीक है, ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है चेन्नई का। इट इज़ अ लीडिंग वर्ल्ड क्लास प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ऑफरिंग डिग्रीज एंड रिसर्च प्रोग्राम्स इन साइंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनसीआर में है और ये बेस्ट कॉलेज है। देखिए चलो कौन सा कॉलेज है एसआरएम यूनिवर्सिटी। यस, एसआरएम यूनिवर्सिटी की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है बट फीस ज़्यादा है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ लोकेटेड है, ये है आपका बैंगलोर में लोकेटेड। साइंस रिलेटेड जो भी चीज़ है बैंगलोर में ही होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज सिचुएटेड इन बैंगलोर कर्नाटका एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन 1909 में स्टैब्लिश हुआ था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर। ठीक है, पल्सेस रिसर्च कानपुर में है एंड एटमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है। एटमिक रिसर्च कहाँ पे, मुंबई में, एंड पल्सेस कहाँ पे, कानपुर में, एंड बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेन्नई में है। बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ये है आपका चेन्नई में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी चेन्नई में है, रिसर्च सेंटर एटमिक रिसर्च सेंटर मुंबई एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इज हेडक्वार्टर इन। इंदिरा गांधी कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली में है। ये तो मैं गई भी हूँ एक बार। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इज अ प्रीमियर गवर्नमेंट फंडेड आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। इट इज हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये स्टैब्लिश हुआ था इन द मेमोरी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1985 में बाय द प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इसे स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। ये कहाँ पे है, कटक में। कटक में आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है, उड़ीसा कटक। ये स्टैब्लिश किया गया था 1946 में एंड इट केम अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड 1966। नाउ नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRRI ये है कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देहरादून में है। हमने डिस्कस किया था अभी उत्तराखंड। तो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन देहरादून उत्तराखंड। ये एक इंस्टीट्यूट है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च का एंड एजुकेशन। फाउंड किया गया था 1906 में, बहुत पहले फाउंड किया गया था 1906। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सलार जंग म्यूजियम लोकेटेड। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे लोकेटेड है, ये है हैदराबाद में लोकेटेड। ठीक है, तो सलार जंग म्यूजियम एक ऐसा आर्ट म्यूजियम है लोकेटेड एट दरुल सिफा ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ मूसी रिवर इन द सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना and India. It has a collection of sculptures, paintings, carvings, textiles, carpets, furniture from Japan, India, Burma, Nepal, Persia, Egypt, Europe, North America and one of the largest museum in the world. तो यहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह है ये सब कंट्रीज़ के और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, कौन सा म्यूज़ियम है, ये है सलर जंग म्यूज़ियम। अगर आप में से किसी ने कोई गया है सलर जंग म्यूज़ियम में तो बताना। सलर जंग म्यूज़ियम हैदराबाद तेलंगाना में है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। ठीक है, सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साहित्य अकादमी इज लोकेटेड इन विच सिटी। साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। साहित्य अकादमी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। साहित्य अकादमी इंडिया का नेशनल अकादमी ऑफ लेटर एंड इज इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स है एंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर इन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के लैंग्वेजेस में आपके लिटरेचर को प्रमोट करना इसका मेन मकसद है एंड ये फॉर्मली इनाग्रेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 मार्च 1954 में
इसको फॉर्मली इसको इनॉग्रेट किया गया था. इट एनुअली कन्फर्स द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर राइटर्स ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट. ठीक है. पब्लिश्ड ऑन एनी ऑफ द 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस. कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस, जितने भी 24 इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, राजस्थानी एंड 22 लिस्टेड लैंग्वेजेस इन द शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी हैं उन सब में ये प्रोवाइड करती हैं और अवार्ड्स. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी इज मेनली डिवोटेड टू द प्रमोट विच फील्ड. तो ये लिटरेचर को डिवोट करती हैं. साहित्य अकादमी इज मेनली डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ लिटरेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग म्यूजियम इज सिचुएटेड इन केरला. इनमें से कौन सा जो म्यूजियम है वो केरला में सिचुएटेड है. तो ये है आपका सदर जंग, नहीं सॉरी, ये तो हैदराबाद में है. और नेपियर म्यूजियम, जो नेपियर म्यूजियम है वो आपका केरला में सिचुएटेड है. नेपियर म्यूजियम एक ऐसा आर्ट और नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है सिचुएटेड इन तिरुवनंतपुरम, केरला, इंडिया. द म्यूजियम हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर मद्रास गवर्नर जनरल जॉन नेपियर. तो जॉन नेपियर गवर्नर जनरल थे मद्रास के, उनके नाम पे ये म्यूजियम रखा गया है. Impressed by the additional Kerala style architecture, Lord Napier 1872 assigned the architect of the government of Madras, Robert Fellowes Chisholm to build his royal structure. ठीक है. दक्षिण चरिता म्यूजियम चेन्नई में है. दक्षिण चरिता म्यूजियम सी से चरिता, तमिलनाडु, चेन्नई, तमिलनाडु. सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद, तेलंगाना. एल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, राजस्थान. ठीक है. तो ये जो दक्षिण चरिता म्यूजियम है और एल्बर्ट हॉल म्यूजियम और ये आपका नेपियर म्यूजियम ये सारे बिगेस्ट म्यूजियम्स हैं इंडिया में. ठीक है. नेपियर म्यूजियम, तो ये नेपियर म्यूजियम कहाँ पे है आपका, बहुत सुंदर म्यूजियम है नेपियर म्यूजियम, बहुत सुंदर है, बहुत. तिरुवनंतपुरम, केरला में लोकेटेड है नेपियर म्यूजियम. ठीक है. सो चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सो वेयर इज़ द NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर. NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. दक्षिण चरिता म्यूजियम भी देख लेते हैं एक बार. दक्षिण चरिता म्यूजियम, दक्षिण चरिता म्यूजियम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में लोकेटेड है दक्षिण चरिता म्यूजियम. तो ये भी बहुत सुंदर है, दक्षिण चरिता म्यूजियम भी बहुत सुंदर है. ठीक है. और ये सारे हेरिटेज हैं तो आपको म्यूजियम की तरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल हेरिटेज टाइप का ही लगेगा. ओके. बहुत सारे अलग अलग आर्ट्स वर्क एंड ऑल दैट इसमें रखे हुए हैं. राइट. सो ये हो गया दक्षिण चरिता म्यूजियम. आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो. एंड एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ये आपको कहाँ पे है, ये तो जयपुर में है. एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, तो ये तो आपका जयपुर में है. ठीक है. ये भी काफ़ी सुंदर म्यूजियम है, जयपुर में है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम. ओके. सो ये बात हुआ इन सब के बारे में. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, वेयर इज़ द NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर. NSE का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये तो मुंबई में ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है कि मुंबई में होगा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, NSE लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द मुंबई सिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. ये अंडर द ओनरशिप ऑफ सम लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज. NSE वॉज स्टैब्लिश इन 1982 में स्टैब्लिश हुआ था. एंड यहाँ पे स्कैम भी हुआ था, आपको याद होगा, 1992 में. And first dematerialized electronic exchange in the country. Present chairman of public interest director NSE is Mr. Girish Chandra Chaturvedi and MD CEO is Vikram Limaye. And Girish Chandra Chaturvedi MD है and CEO है Vikram Limaye. Next question is, in which year did Jawaharlal Nehru lay the foundation stone of National Museum in New Delhi. National Museum of New Delhi का फाउंडेशन स्टोन कब किया था, ये था 1955 में. तो 1955 में क्या था, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन किया था नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली का. द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली वॉज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था ऑन 12 मई 1955. इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द मॉरिस गॉयर कमेटी 1946 में प्रिपेयर किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स लोकेटेड. ये कहाँ पे है, ये है न्यू दिल्ली में लोकेटेड. तो न्यू दिल्ली द हेडक्वार्टर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. इट इज़ सेंटर फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डिफ्यूजन इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स. इट वॉज स्टैब्लिश इन 1987 में स्टैब्लिश हुआ था. 1987 में स्टैब्लिश हुआ था. ऑटोनमस बॉडी है बाय द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये इंदिरा गांधी का जब असैसिनेशन हो गया था उसके बाद राजीव गांधी ने इनके नाम पे इनको डेडिकेट करके रखा था, ये नेशनल म्यूजियम बनाया था न्यू दिल्ली में. In which of the following cities is the Indian National Center for Ocean Information located? Ocean Information कहाँ पे लोकेटेड होगा, हैदराबाद में. इनक्वाइज, द
द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, लोकेटेड इन हैदराबाद में लोकेटेड है. इनकॉइस इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल ओशन इन्फॉर्मेशन. ठीक है, बेस्ट पॉसिबल ओशन इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है. एडवाइजरी सर्विसेज सोसाइटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी थ्रू सस्टेन्ड ओशन ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस सिचुएटेड. इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट्स है जहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस सिचुएटेड है. ये है आपका कर्नाटका में. सो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस CIIL ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में. कहाँ पे, मैसूर कर्नाटका में, अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड एजुकेशन. CIIL was established to coordinate the development of Indian languages, to bring about the essential unity of Indian languages through scientific studies, promotes interdisciplinary research, contributes to mutual enriching of languages, and thus contribute towards emotional integration of the people of India. तो ये सारे मेन रोल थे जो ये करना चाहते थे इसके थ्रू. सो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया. तब तक के लिए थैंक यू सो मच and for watching this video, and if you like this video, please go and subscribe to my channel. I hope you like it, and thank you.